गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम ब्रिटिश संविधान पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है। तो पहला बिंदु है प्राचीनतम संविधान। ब्रिटिश संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान है। किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधान और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया गया है। दूसरा बिंदु है लोकतंत्रात्मक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक संविधान और जीवन के तत्वों का विकास हुआ है। इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तीसरा, एकमात्र लिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। यह उन व्यक्तियों के लिए चुनौती है जो कि यह मानते हैं कि शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी हो सकता है जबकि शासन के मौलिक संविधान लिपिबद्ध हों। शासन के मौलिक संविधान लिपिबद्ध न होने पर भी ब्रिटेन में न तो अराजकता है और न ही निरंकुशता। ब्रिटेन में शासक और शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित है। चौथा बिंदु है निरंतर विकास में संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश संविधान निरंतर विकास का फल है। अन्य राज्यों के समान ही शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राज्य के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु यूरोप के अन्य राज्यों में जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने का कार्य क्रांति और रक्तपात के आधार पर किया गया, वहीं ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की है। पांचवा बिंदु है स्वतंत्रता का प्रतीक। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध, स्वतंत्रता की जन भावनाओं के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास रहा है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी प्रभाव। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्ता का एक कारण ये भी है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शासन प्रणाली के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है। मुनरो ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संज्ञा क्यों न हो, इसका उद्गम स्रोत एक ही है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है, क्योंकि डी टॉकवेल और पेन ने ये कहा है कि हमारा संविधान जो है वो ये चर्चा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं है। तो थॉमस पेन और डी टॉकवेल ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? पहला बिंदु है कि ब्रिटिश संविधान ना तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और ना ही लेखबद्ध है। पेन और डी टॉकवेल ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए और ना ही ये लेखपत्र के रूप में है, इसीलिए ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। दूसरा बिंदु है ब्रिटिश संविधान का लचीलापन। अमेरिका और फ्रांस आदि देशों में जहां संविधान के संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वहीं ब्रिटिश संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव। अमेरिका और फ्रांस आदि देशों में जहां संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, वहीं इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है और इंग्लैंड में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई भेद भी नहीं है। इसीलिए इनके अनुसार ब्रिटिश संविधान में संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन डी टॉकवेल और थॉमस पेन की विचारधारा ठीक नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए जो तर्क दिए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला बिंदु ये है कि लिखित और अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक है, कि लिखित और अलिखित संविधान का भेद वैज्ञानिक नहीं है।
क्योंकि गार्नर के अनुसार लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का भेद होता है, प्रकार का नहीं। अमेरिकी संविधान को लिखित संविधान का प्रथम उदाहरण बताया जाता है, लेकिन अमेरिका संविधान का पूर्ण ज्ञान 7 धाराएं पढ़ने से नहीं होता। शासन व्यवस्थाओं में अनेक व्यवहार, प्रथाएं और परंपराएं भी होती हैं, उनके बिना संविधान का अध्ययन अधूरा है। जब लिखित और अलिखित संविधान का भेद ही वैज्ञानिक और वास्तविक नहीं है, तो इस आधार पर ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, ब्रिटिश संविधान का एक अंश लिखित है। यदि लिखित होना ही संविधान का आधार है, तो ब्रिटिश संविधान का कुछ अंश लिखित भी है, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड का स्वतंत्रता का अधिनियम। तो ब्रिटिश संविधान को अलिखित और अमेरिकी संविधान को लिखित कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में केवल एक ही भेद है कि जहां ब्रिटिश संविधान में अलिखित अंश की प्रधानता है, तो दूसरे में लिखित अंश की। तीसरा बिंदु है, ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में लचीला है, व्यवहार में नहीं। ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने उसे पर्याप्त सीमा तक कठोर बना दिया है। ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है कि शासन व्यवस्था में अगर कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है, तो ये कार्य चुनाव के समय जनता से स्पष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में संसद एक संविधान सभा हो जाती है और व्यवहारिक दृष्टि से संविधान को लचीला नहीं कहा जा सकता। चौथा, ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम है। ये कहना गलत है कि ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम नहीं है। मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट 1628 का, बिल ऑफ राइट्स 1689 का इस प्रकार के आधारभूत नियम कहा जा सकता है। कल हम अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। धन्यवाद।